क्यों रावण ने खुद प्रभु राम की विजय के लिए किया पूजा। तो आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। जब भगवान राम और रावण का युद्ध होने वाला था, तब राम जी युद्ध से पहले विजय के लिए एक पूजा करना चाहते थे। तब उन्होंने जामवंत को अपने पास बुलाया। जामवंत भगवान ब्रह्मा के पोते हैं और रावण के दादाजी पुलस्त्य मुनि के दोस्त। तब राम जी ने जामवंत से कहा, प्रभु मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं युद्ध से पहले एक पूजा करना चाहता हूँ। तब जामवंत ने कहा, कर लीजिए महाराज, इसमें देरी किस बात की। तब राम जी ने कहा, मेरे आराध्य तो शंकर हैं, इस कारण मुझे ऐसा पंडित चाहिए जो शिव को मानता हो और वह वैष्णव हो। तब जामवंत जी बोले, इस जंगल में ऐसा पंडित कहाँ हो सकता है प्रभु। फिर कुछ देर सोचने के बाद जामवंत बोले, एक है, लेकिन वह आपके पंडित बनेंगे नहीं। तब राम जी बोले, वह कौन है। जामवंत थोड़े मुस्कुराते हुए बोले, महापंडित रावण, और वह शिव भक्त भी है। राम जी ने जामवंत से कहा, आप बस एक बार उनसे पूछ कर आइए। जामवंत राम जी से आज्ञा लेकर रावण से मिलने जाते हैं। जैसे ही रावण को यह पता चला कि मेरे दादाजी के दोस्त जामवंत आ रहे हैं, तब उन्होंने सभी सिपाहियों को यह आदेश दिया कि दादा जामवंत से एक भी सवाल ना किया जाए, बस उन्हें हाथ जोड़कर महल का रास्ता बता दिया जाए। जैसे ही जामवंत महल के द्वार पर पहुंचे, तो रावण उन्हें खुद लेने आए, उन्हें प्रणाम किया और आदर पूर्वक महल के अंदर ले गए। जामवंत यह देखकर बहुत खुश हुए और बोले, रावण मैं आज बहुत खुश हूँ तुम्हारी अतिथि सेवा देखकर। तब रावण ने उन्हें बैठाया और कहा, दादा जामवंत, मैं खुश हूँ कि आप हमारे महल में आए हैं। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। जामवंत बोले, मैं एक इच्छा लेकर आपके पास आया हूँ। हमारे दो जजमान हैं, उन्हें एक ऐसे पंडित की जरूरत है जो शैव और वैष्णव दोनों हों। रावण थोड़ा मुस्कुराया और बोला, जहां तक मैं जानता हूँ, यह दोनों जजमान अयोध्या से निर्वासित किए गए, राम और लक्ष्मण तो नहीं। जामवंत ने कहा, हाँ महाराज, यही दोनों हैं। क्या आप पंडित बनना स्वीकार करते हैं। रावण फिर बोले, क्या उनका उद्देश्य लंका विजय तो नहीं है। जामवंत बोले, जी हाँ, उनका उद्देश्य लंका विजय ही है। रावण बोला, मैं तो बस जिज्ञासा के लिए पूछ रहा था, नहीं तो एक पंडित के द्वार पर कोई आकर यज्ञ के लिए कहे तो हम उन्हें मना नहीं करते, यह हमारा धर्म है। और सुबह का मुहूर्त निकाला गया, जिसमें रावण ने दादा जामवंत से कहा, मैं सुबह वहां पहुंच जाऊंगा और हाँ, आप अपने जजमान से कहना, पूजा की सारी सामग्री में खुद लेकर आऊंगा। क्योंकि अगर कोई जजमान घर से दूर किसी जंगल में हो, तो हमारा धर्म है कि उस पूजा की सारी सामग्री हम खुद ले जाएं। अब जामवंत वापस राम के पास चले आते हैं। उधर रावण अपने बेटे इंद्रजीत को बुलाता है और दोनों अशोक वाटिका जाते हैं। तब रावण कहता है, सीते, मैं कल तुम्हारे पति राम के पास पंडित बनाकर यज्ञ करने जा रहा हूँ और तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि अगर कोई जजमान शादीशुदा है तो यज्ञ में उसकी धर्मपत्नी उसके बगल में बैठने चाहिए, तभी यह यज्ञ सफल हो सकता है। इसलिए कल इंद्रजीत रथ लेकर तुम्हारे पास आएगा। तुम स्नान करके अच्छे वस्त्र पहनकर उसके रथ में बैठ जाना। और हाँ,
जैसे ही यज्ञ खत्म हो, तुम वापस से इसी रथ पर बैठकर अशोक वाटिका आ जाना। सारी तैयारियां पूरी हो जाने के बाद रावण भगवान राम के पास पहुंचते हैं। रावण को देखकर राम और लक्ष्मण जी रावण के पास जाते हैं और कहते हैं, मैं दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण आपको प्रणाम करता हूँ। पूजा शुरू होती है। तब रावण राम से कहते हैं, हे राम, अगर आपकी विवाह हो चुकी है तो यह नियम है कि इस पूजा में आपकी धर्मपत्नी आपकी बगल में बैठने चाहिए, तभी यह पूजा सफल हो सकती है। तब राम जी बोलते हैं, हे महापंडित रावण, मेरी धर्मपत्नी तो यहाँ नहीं है। तब रावण ने इंद्रजीत से कहा, सीता को यहाँ लेकर आओ और राम के बगल में बैठा दो, ताकि मैं इस यज्ञ को सफल बना सकूं। इस तरह पूजा संपन्न होती है। पूजा संपन्न होने के बाद रावण कहते हैं, आप दोनों जिस संकल्प के साथ इस यज्ञ को कर रहे हो वह पूरा हो जाए। इसके बाद रावण वहां से जाने लगे। तब राम जी दोनों हाथ जोड़कर बोल, आचार्य आपका दक्षिणा। तब रावण बोले, हम अपने इस जजमान से क्या दक्षिणा ले, जो इस समय अभी जंगल में है। तब राम जी बोले, नहीं, दक्षिण तो आपको मंगानी पड़ेगी, नहीं तो यह यज्ञ सफल नहीं होगी। तब रावण ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे कुछ चाहता हूँ। अगर जिस दिन मेरी अंतिम समय हो उस दिन मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे सामने उपस्थित हो। इतना कहकर रावण वहां से चला जाता है। अब बात करते हैं सीख की। रावण इतना बलशाली, इतना पराक्रमी, एक महापंडित, फिर भी राम से क्यों हार गया, इसका जवाब दूंगा और आप सबको इससे सीख लेनी चाहिए। पहला, राम इच्छाओं से मुक्त है, लेकिन रावण इच्छाओं में बंधा हुआ है। दूसरा, राम मनुष्यता पर राज करते हैं, लेकिन रावण मनुष्यों पर राज करता है। तीसरा, राम के पास जो है वह पर्याप्त है, लेकिन रावण को जो प्राप्त है वह पर्याप्त नहीं है।